Hi guys, let's get started with exercise 4.1 question 1. क्या दिया हुआ है हमें यहाँ? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो कुछ हमें पार्ट्स, कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं. इन टोटल कितने पार्ट्स हैं ये? 8 पार्ट्स में यू हैव 8 इक्वेशंस. आपको ये बताना है कि किस पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और किस पार्ट में नहीं है. ठीक है, तो पहले एक बार फटाफट कंसेप्ट समझ लेते हैं कि क्या करने वाले हैं हम. कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है? फॉर्म और या फिर जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है? जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेर वेर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. ए मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए. बी या सी जीरो हो सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें एक चीज और स्पेसिफाई कर दूं मैं. अगर आपके पास एक्स क्यूब का टर्म आ जाता है इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर का तो है ही, उसके साथ एक्स क्यूब का टर्म आ जाता है, तो भी वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, वो फिर हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है इक्वेशन जहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल या फिर डिग्री ऑफ द इक्वेशन शुड बी 2. वो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है ना? तो चलो एक एक करके सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं. यहां फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है x प्लस वन का होल स्क्वायर. नाउ हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है ये? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? तो चलो इसको ओपन करते हैं. x प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वन प्लस वन स्क्वायर. ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एक्स एंड 2 इंटू माइनस थ्री इज माइनस सिक्स. तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x है प्लस वन. ये 2x को लेफ्ट में लेके आते हैं, माइनस 2x, और ये माइनस सिक्स लेफ्ट में आएगा, प्लस सिक्स बनेगा, इज इक्वल टू राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा, जीरो. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट होकर जीरो बन जाएगा, प्लस वन प्लस सिक्स बन के प्लस सेवन हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो. तो अब अगर आप इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, हमने यहां बोला था ए शुड नॉट बी जीरो, बी या सी जीरो हो सकते हैं. तो ए कितना हो गया आपका यहां पर? ए इज वन, ए हियर इज वन. बी कितना है? जीरो. एक्स का कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब बी जीरो है, और कांस्टेंट टर्म कितना है? सेवन है. क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है. इस इक्वेशन में एक्स की हाईएस्ट पावर टू है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो यहां से यस, फर्स्ट वाले का यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ जाएगा. ठीक है. अब सेकंड देखते हैं. तो सेकंड में वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू, अब ये माइनस टू अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस टू इंटू थ्री इज माइनस सिक्स, माइनस टू इंटू माइनस एक्स विल बिकम प्लस टू एक्स. फाइन. तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं सारे टर्म्स. एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स लेफ्ट में था, ये माइनस एक्स लेफ्ट में आएगा, प्लस सिक्स बन जाएगा, और प्लस टू एक्स लेफ्ट में आएगा, माइनस टू एक्स बन जाएगा, इज इक्वल टू जीरो. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. और इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से. तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस फोर है, और कांस्टेंट टर्म सिक्स है. हाईएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यानी एक्स इज टू. एक्स की हाईएस्ट पावर टू है, तो ये भी कैसा है? ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो वी कैन से यस, सेकेंड इक्वेशन इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. चलो नेक्स्ट आते हैं ये थर्ड पार्ट पर. नाउ थर्ड पार्ट में हमारे पास है x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री. ठीक है. अब इसको हमें ओपन करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा पहले x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू वन विच इज प्लस एक्स, फिर माइनस टू इंटू एक्स यानी कि माइनस टू एक्स, एंड माइनस टू इंटू वन इज माइनस टू.
सिमिलरली राइट हैंड साइड ओपन करेंगे ब्रैकेट, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू थ्री इज प्लस 3x, माइनस वन इंटू एक्स इज माइनस एक्स, एंड माइनस वन इंटू थ्री इज माइनस 3। ठीक है, तो चलो देखो यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर ये कंबाइन होके माइनस एक्स देगा, और ये माइनस टू एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर ये कंबाइन होके प्लस 2x देगा, और ये माइनस 3 एज इट इज रहेगा। अब ये सारे टर्म्स लेफ्ट में लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर तुम्हें दिख रहा होगा आई गेस कि एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी, विच इज करेक्ट। अब ये तीनों टर्म्स लेफ्ट में आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये लेफ्ट में आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये लेफ्ट में आएगा माइनस 2x, और ये लेफ्ट में आएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल्स आउट, माइनस एक्स माइनस 2x इज माइनस 3x, माइनस 2 प्लस 3 इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, x का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। So this is no, this is not a quadratic equation. चलो अब आते हैं ये फोर्थ पार्ट पर। So फोर्थ पार्ट में we have x minus 3 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5. तो x into 2x is 2x square, x into 1 is plus x, minus 3 into 2x is minus 6x, and minus 3 into 1 is minus 3, which is equal to x into x is x square and x into 5 is 5x। ठीक है, अब सारे टर्म्स को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब दोनों साइड्स को, x माइनस 6x इज माइनस 5x, माइनस 3 ये तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज हो गया, राइट हैंड साइड के ये दोनों टर्म्स लेफ्ट में आएंगे, तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 5x लेफ्ट में आएगा माइनस 5x बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा तो एक x स्क्वायर बचेगा, माइनस 5x हो जाएगा माइनस 10x, और ये माइनस 3 एज इट इज बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ये क्वाड्रेटिक देखो और या फिर ये इक्वेशन देखो, यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये कैसी इक्वेशन बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो यस, द फोर्थ पार्ट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें नेक्स्ट में। 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। चलो 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 3 इज माइनस 6x, minus 1 into x is minus x, and minus 1 into minus 3 is plus 3 is equal to x into x, x square, x into minus 1 minus x, 5 into x is plus 5x, and 5 into minus 1 is minus 5 यहाँ पर। अब सारे टर्म्स पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों कंबाइन होके प्लस 4x बचेगा, माइनस 5 का एज इट इज। अब ये तीनों टर्म्स लेफ्ट में आएंगे, तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, सारे टर्म्स लेफ्ट में आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 4x इज माइनस 11x, प्लस 3 प्लस 5 इज प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है इसमें हमारा जो वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। सारी पावर्स एक होल नंबर है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है, तो पावर्स आर ऑल होल नंबर्स एंड द हाईएस्ट पावर इज 2, हेंस दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट यहाँ पर। तो सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है,
अब ये जो एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 4x लेफ्ट में आके प्लस 4x बनेगा, 3x प्लस 4x 7x बचेगा। ये 4 लेफ्ट में आके माइनस 4 हो जाएगा, 1 माइनस 4 बचेगा माइनस 3, और राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। तो जब हम ये वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 7x माइनस 3। अब यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, इसका मतलब ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो अब ये सेवेंथ पार्ट पर आते हैं। तो सेवेंथ पार्ट में हमें दिया हुआ है x प्लस 2 का क्यूब। नाउ वी नो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। चलो, तो x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है हमारे पास। अब देखते हैं, तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहां लगाते हैं, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस थ्राइस ऑफ x इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में होगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2x का क्यूब, 2x इंटू माइनस 1 इज माइनस 2x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 इंटू एक्स प्लस 2 क्यूब होता है 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब ये दोनों टर्म्स लेफ्ट में आएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। आई एम श्योर तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं ही होने वाली, ये दोनों लेफ्ट में आए, साइन चेंज हो गया है 0। अब देखो x क्यूब माइनस एक्स क्यूब बचा माइनस एक्स क्यूब, एक एक्स क्यूब का टर्म आ गया, बाकी सिंप्लीफाई करने की जरूरत है ही नहीं। अगर एक्स क्यूब का एक टर्म आ रहा है उस इक्वेशन में, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन डेफिनेटली 2 तो नहीं होगी, 3 होगी या उससे ज्यादा हो सकती है। यहां पर हाईएस्ट पावर 3 ही दिख रही है, तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर इज 3। सिंस द हाईएस्ट पावर इज 3, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन नॉट अ quadratic equation, so this is not a quadratic equation, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये है, नाउ वी नो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां लगा देते हैं, x माइनस 2 होल क्यूब हो जाएगा x क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस थ्राइस ऑफ x इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करें, x क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इज 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 12x माइनस 2 क्यूब 8, और ये तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ही। अब ये सारे टर्म्स लेफ्ट में आएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखा, इन सबको लेफ्ट में लाए तो इनका साइन चेंज किया, माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसल्स आउट, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 12x इज माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 इज प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और अब अगर आप देखो इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ऑल द पावर्स ऑफ x आर होल नंबर्स, यहां पर 1 है और यहां पर x की पावर 0 है, तो x की सारी पावर्स होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, so this is a quadratic equation, yes, ठीक है। तो यहां पर quadratic equations क्या क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड एट्थ, ये सारी हमारे पास quadratic equations हैं फर्स्ट क्वेश्चन में।